ओके, तो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अच्छा दिन दिया। सबको जैम की जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये बाइबल स्टडी का पहला वीडियो आप तक पहुंच पाए जब हम डालें। तो ओके, थैंक यू। तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओके, तो कम बैक, हाँ फिर बात करते हैं हम जो हमारा टॉपिक है। तो हम बात करेंगे पौलुस के बदलाव के ऊपर, परिवर्तन के ऊपर, कि कैसे उसका परिवर्तन हुआ, कैसे वो एक बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते के ऊपर आ गया, कैसे वो मसीह के लोगों को सताने वाला था, जो कैसे वो मसीह लोगों को बचाने वाला हो गया, कैसे वो खुद मसीह बन गया, कैसे वो आराधना करने वाला हो गया, कैसे वो मसीह का प्रचार करने वाला हो गया। जो आदमी यीशु मसीह का प्रचार करने वालों से इतनी नफरत करता था, वो कैसे उसका जीवन एक मिनट में, एक सेकंड में कैसे चेंज हो गया, कि जो आराधना करने वालों को मार रहा था, वो खुद आराधना करने वाला हो गया, आराधना करना शुरू कर दिया। ओके, तो कम बैक। तो जब हम तो ये पूरा कहानी जब इसके बदलाव का देखते हैं, तो ये है प्रेरितों के काम में, और उसका 9 चैप्टर में, 9 अध्याय में। और जब हम फर्स्ट वचन से पढ़ते हैं, पहले वचन से पढ़ते हैं, तो पूरा हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जब 9 चैप्टर से हम शुरू करते हैं, कि पौलुस ने क्या किया। तो उसका दूसरा नाम था शाऊल, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है शाऊल के बारे में, पौलुस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि शाऊल और पौलुस, उसके 2 नाम कैसे हो गए। ओके, तो जो शाऊल यहाँ पे लिखा है 9 चैप्टर में, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया। महायाजक के पास गया, एक लिस्ट लिया, जितने भी लोग दमिश्क में है, दमिश्क में है, ताकि उन लोगों को मैं क्या करूं, मार डालूं, उनको घसीट के, पकड़ के, बांध के यरूशलेम लेकर आऊं, और उन लोगों को उनके ऊपर सताव करना है, उनको मारना है। ये उसका क्या था, दर्शन था, एक विजन था, कि ये मेरा काम है। क्यों? कि ये लोग हमारे धर्म के विरोधी हैं, ये लोग हम यहूदी हैं, तो ये लोग, ये मसीह लोग हमारा धर्म खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन लोगों का कर रहे हैं। तो ऐसा दिमाग था, ऐसी जलन उसके अंदर थी यहोवा के लिए, कि जो लोग हमारे यहोवा के विरुद्ध में बोलेगा, तो हम उसको खत्म कर देंगे। तो ये था उसका टारगेट। तो क्या किया, इसने चिट्ठी लिया, एक लिस्ट लिया, जितने भी लोग दमिश्क में थे, तो उनको मारने के लिए, पकड़ के लेके आने के लिए। तो इसने क्या किया, सरकारी लिस्ट लिया, कोई भी इसको रोक नहीं सकता था। क्यों? ये क्या था, एक रोमी आदमी था, और एक यहूदी था, एक फरीसी था। ओके, तो इसने लिस्ट लिया प्रभु के लोगों को मारने के लिए। तो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू किया अपने कुछ लोगों के साथ। ओके, तो जब यात्रा शुरू किया, तो जब ये मसीह लोगों को मारने के लिए रास्ते में जा रहा था, दमिश्क के बिल्कुल पास ही था, कि एक ऐसी रोशनी पौलुस के ऊपर आई कि इसको दिखाई देना बंद हो गया। और उस रोशनी से ऐसी आवाज आई कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो पौलुस ने आगे से रिप्लाई किया, हे प्रभु, तू कौन है? तो फिर एक बड़े सुंदर आवाज आई कि जिसको तू सताता है वो कौन है? मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं जिसको तू सता रहा है। तो उसी टाइम बातचीत बंद हो गई। जब बातचीत बंद हो गई, तो जो उसके साथ थे उनके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक छोटा सा सवाल है, आप देख सकते हैं। ओके, तो जब हम देखते हैं 9 अध्याय का और उसका 7 वचन, यहाँ पे लिखा है, यो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। शब्द तो सुन रहे थे लेकिन
किसी को भी उन्होंने देखा नहीं। जब हम इसी प्रेरितों के काम का 22 अध्याय पढ़ 22 चैप्टर और 9 आयत हम पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तो यहाँ पे एक सवाल है, देखो जो पहले हमने रीड किया 9 चैप्टर में, वहां पे लिखा है उन्होंने शब्द तो सुने लेकिन किसी को देखा नहीं। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने ज्योति तो देखी लेकिन उन्होंने कुछ भी सुना नहीं। ज्योति को देखा, वहां पे लिखा नहीं देखा, यहाँ पे वहां पे लिखा है 9 चैप्टर में ये शब्द सुने, लेकिन यहाँ पे लिखा है उन्होंने नहीं सुना। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम है कहाँ पे, कंफ्यूजन कहाँ पे है? क्या ये राइटिंग में प्रॉब्लम हो गया? जब ये प्रिंट हो रही थी तो मैं बोलूँगा नो, नेवर। तो प्रिंट में दिक्कत नहीं है, ये हमारे समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं आपके लिए ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा तो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए उन्होंने शब्द तो सुने लेकिन किसी को देखा नहीं। वहां पे लिखा है उन्होंने ज्योति तो देखी लेकिन उन्होंने शब्द ना सुने। दोनों बातें बिल्कुल राइट है। पौलुस वहां पे अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ, जो भी उसका जीवन कैसे बदला, उसकी अपनी टेस्ट में बता रहा है। तो पौलुस भी सही है, तो ये यहाँ पर भी सही है, ये लूका यहाँ पे लिख रहा है, ये भी सही है। तो क्या हुआ, उन्होंने ज्योति देखी लेकिन ज्योति में यीशु मसीह को नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आवाज की बात करें, उन्होंने आवाज तो सुने कि कोई आवाज पौलुस के साथ बात कर रही है, लेकिन क्या बात हो रही है ये उन लोगों को पता नहीं चला। अंडरस्टैंड? रोशनी देखी, ज्योति देखी, लेकिन ज्योति में यीशु मसीह को नहीं देखा कि कौन बोल रहा है पौलुस के साथ। आवाज सुनी, क्या बात हो रही है पौलुस के साथ यीशु मसीह की, वो लोग समझ नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? आई होप दैट इट इज क्लियर फॉर यू। ओके, तो जब ये जा रहा था तो ये यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया, एक एनकाउंटर पौलुस के साथ हो गया। तो क्या हुआ, जब बात होने के बाद तो पौलुस क्या हो गया, अंधा हो गया। तो इसके साथियों ने इसको उठाया और दमिश्क में लेके चले गए। तो वहां पे लिखा है कि पौलुस ने ना तो वहां पे लिखा है कि पौलुस ने 3 दिन तक, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा इसका 9 का 9 जब हम पढ़ते हैं, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 3 दिन तक पौलुस ने ना खाया और ना पिया, और वो देख तो पा ही नहीं रहा था। तो वो बिल्कुल अंधा हो गया था ना, धुंधला उसको दिखाई देना शुरू हो गया था। इसलिए उसके आदमी उसको उठा के दमिश्क में लेके गया। तो उसके बाद वहां दमिश्क में एक आदमी था, एक प्रभु का दास था जिसका नाम था हनन्याह। तो उसको प्रभु ने दर्शन दिया कि तूने क्या करना है। तो जब उसको पता चला कि पौलुस शाऊल यहाँ पे आया है, और वो डर गया कि ये कैसे हो सकता है, अगर मैं उसके पास गया तो वो मुझे क्या कर देगा, जान से मार देगा। लेकिन खुदा ने, यीशु मसीह ने उसको साफ साफ बता दिया, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ऐसी गली जिसका नाम सीधी है, सीधी उस गली का नाम है, वहां पे जा और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। पौलुस वहां पे क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा। 3 दिन तक 3 रात तक पौलुस प्रार्थना करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या हुआ, हनानिया उसके पास गया, बात हुई। जब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो सारी बातें कर रहा था कि प्रभु जी ये तो आपके लोगों को तंग करता है ना, ये आप के लोगों को सताता है, ये आपके लोगों को डिस्टर्ब करता है, मारता है, घसीट के यरूशलेम लेके जाता है। इसने आपको पता है कि यरूशलेम में भी स्टीफन को मारा है, पूरा बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो प्रभु ने बताया कि
डोंट वरी, यू हैव नथिंग टू वरी। और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे इसका 15 आयत। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ओके, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, वेरी नाइस। पौलुस का चुनाव इसीलिए हुआ कि उसने प्रभु के लिए क्या उठाना है? दुख। पैसा इकट्ठा नहीं करना है, अच्छी गाड़ी नहीं लेना है, जैसे मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, है ना, अच्छी गाड़ी नहीं लेना है उसको इसीलिए मैंने चुना है कि उसने मेरे लिए क्या करना है। मैं उसको बताऊंगा कि उसने कैसा कैसा कितना बड़ा दुख मेरे लिए उठाना है। और सच में उसने बहुत दुख उठाया। मुझे लगता है कि बाइबल में कोई ऐसा आदमी नहीं है जितना दुख पौलुस ने उठाया किसी और आदमी ने उठाया हो। यीशु मसीह की अगर बात करें, यीशु मसीह की, हाँ, एक बार यीशु मसीह के ऊपर कौड़ों की मार पड़ी है ना, और पौलुस के ऊपर लिखा है 5 बार पड़ी। और ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये बात की बात है। अगर खुदा ने टाइम दिया तो जरूर हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ओके, सो कम बैक। तो हनानिया को बताया कि मैं उसको बताऊंगा कि कितना दुख उसने मेरे लिए उठाना है। तो हनानिया चला गया। तो क्या किया हनानिया ने? सर के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर प्रार्थना की, और जैसे ही पौलुस के सर के ऊपर प्रार्थना करनी शुरू की हनानिया ने, तो उसी टाइम उसके आंखों से छिलका उतरना शुरू हो गया और पौलुस को दिखाई देना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो जब दिखाई देना शुरू हो गया तो लिखा है पौलुस, उसी टाइम पौलुस ने बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया। कई बार लोग सोचते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन करते हैं अपने पास्टर लोगों से, पास्टर जी हमें कितने टाइम के बाद हमें बैप्टिज्म लेना चाहिए? क्या 1 महीने के बाद जब हम प्रभु को कबूल करते हैं, या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद, है ना? तो यहाँ पे लिखा है जब पौलुस चंगा हो गया तो उसी टाइम पौलुस ने क्या किया? बैप्टिज्म लिया, है ना? तो मैं भी ये चाहता हूं, अगर आदमी पूरे तरीके से विश्वास करता है कि मैं आई एम रेडी फॉर द बैप्टिज्म, तो वो आदमी ले सकता है। अगर वो कहता है कि मैं थोड़ा टाइम रुक के लूंगा, मुझे इसके बारे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, अच्छा से समझना चाहिए। सिर्फ चमत्कार देखकर नहीं बैप्टिज्म लेना चाहिए। मैं इसको प्रेफर करता हूँ, ठीक है? चमत्कार आते जाते रहते हैं, लेकिन यीशु जो काम हमारे जीवन में करता है उसको देख के, बाइबल को पढ़कर अच्छा से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले चर्च आते रहो, फिर उसके बाद आप बैप्टिज्म ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे पौलुस ने क्या किया? उसी टाइम जब उसका, पौलुस ने ऐसा क्यों किया पता है? उसी टाइम क्यों लिया? क्योंकि वो यहूदी था और यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि यीशु कौन है। क्यों? उसने देखा था स्टीफन को, यीशु मसीह को, है ना? यीशु मसीह को उसने देखा था रूबरू। यीशु मसीह ने उसके साथ बातचीत की, तो उसने बैप्टिज्म ले लिया। और वो पुराने नियम को अच्छी तरह से जानता था कि पुराने नियम क्या है, इसलिए उसने क्या किया? उसी टाइम बैप्टिज्म लिया। तो ओके, कम बैक। तो हम वहीं पे आ जाते। जब उसने बैप्टिज्म लिया तो उसने खाना खाया, लिखा है, तो वो उठकर उसने बल पाया। तो जब उसने खाना खाया, बैप्टिज्म लिया, तो उसको शक्ति मिला, बल पाया, ताकि वो आगे बढ़ पाए। तो उसी टाइम उसने क्या किया? दमस्कुस में जो प्रभु के लोग थे आराधना करने वाले, उनके साथ मिल गया और आराधना करना उसने शुरू किया, प्रचार करना उसने शुरू किया। जब हम इसी की हम देखते हैं 20 आयत, तो यहाँ पे लिखा है, मैं सेकंड पार्ट इसका पढ़ूंगा, कि वो वहां पे जो मंदिर थे वहां पे प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह उसने क्या किया?
बंद किया। देखो वो आदमी जो दमिश्कुस में इसलिए आ रहा था कि वहां पे लोगों का नष्ट करे, और जब यीशु उसके जीवन में आ गया तो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उसका पूरा जीवन बदल गया। और लोग हैरान हो गए, चकित होकर बोले, कहने लगे क्या ये वो आदमी नहीं है? सब यहूदी इकट्ठा होकर बोलने लगे, क्या ये वो आदमी नहीं है जो यरूशलेम से इसीलिए आया था कि ये मसीह लोगों को मारे, तंग करे, परेशान करे और उनको बांध के यरूशलेम में लेके जाए। कुछ ही समय में यीशु मसीह ने पौलुस का पूरा जीवन बदल के रख दिया। जो आदमी मसीह लोगों को मारता था, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को कुछ ही दिनों में उसने प्रचार करना शुरू किया, क्या प्रभु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, सो प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जब इसने जब हम पढ़ते हैं, जब बहुत दिन बीत गए, मैं 23:37 का पढ़ रहा हूँ, तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। कैसे मारना है? क्यों? कुछ दिन तो पहले ये मारने आया था, अभी ये क्या हो गया? क्रिश्चियन बन गया। अभी ये इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये भी यीशु मसीह का नाम लेने लग गया। वो यहूदी लोग, उन्होंने क्या किया? पौलुस को मारने का प्लान बनाया, षड्यंत्र रचा। तो जब पौलुस का पता चला, मसीह वहां के मसीह लोगों को पता चला, तो उन्होंने क्या किया? उसको एक टोकरे में बांधा, उसके अंदर बिठा के, जो दीवार थी वहां की, है ना, तो उसके दूसरी ओर पौलुस को नीचे उतार दिया और वो वहां से चला गया। उसको दीवार के पार उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितने भी दरवाजे थे सब के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने पहरेदार बिठा दिए थे, इसलिए कि पौलुस हमारे शहर से बाहर ना जाने पाए। अगर मिले तो उसको क्या करना है? पकड़ना है, मारना है। तो जब वो दमिश्कुस से निकला तो वहां यरूशलेम में चला गया। यरूशलेम में उसने सोचा क्यों ना हम जो खुदा के सेवक हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, है ना, तो उनको मिला जाए, उनके साथ मिलकर खुदा की आराधना करते हैं। जब वो वहां पे चला गया, मैं इसकी 26 पढ़ूंगा। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो सब डरने लगे, जितने पतरस, जो उन वहां पे जो लोग थे, सब डरने लगे कि ये तो वो आदमी है जिसने स्टेफान को मारा था, स्टीफन को, हमारे भाई को मारा था, जो हमारे चर्च का एक अच्छा मेंबर था, 7 लोगों में से एक था, उसको मारा था। ये वही आदमी है। हो सकता है इसका कोई प्लान हो। लेकिन बरनबास जो खुदा का सेवक था, उसने उसकी गवाही दी। उसने बताया कि कैसे खुदा ने पौलुस का जीवन परिवर्तन कर दिया, बदल दिया। तो उन्होंने अपने साथ कुछ देर रखा और जलन पौलुस के अंदर इतनी थी मसीह के लिए। कुछ ही दिनों में उसका जब जीवन बदल गया तो वो लोगों के साथ बहस करने लगा, है ना। जब आज भी बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग बहस करते हैं, तो वो लोग, जब हम इससे आगे पढ़ते हैं, इसका 28, वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा, 29 पढ़ेंगे, और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था। यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वह उसे मार डालने का जतन करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया था, यहाँ का वो था। तो उन्होंने इतना वाद विवाद करता, कलीसिया भी परेशान थी कि इस आदमी का क्या करें। तो कलीसिया ने सोचा क्यों ना हम इसको कहाँ पे भेज दें? तरसुस में। और उसके बाद इसने क्या किया? जब चला गया तो जब हम इसका 31 का लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। एक लाइन और थी, कहाँ चला गया? हाँ, 31 का फर्स्ट ए पार्ट। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती रही। सबको चैन मिला, शांति आ गई। पौलुस क्या हो गया? चला गया। उसने, डरते थे वो पौलुस से, और जब वो वहां पे वाद विवाद करने लगा तो दूसरे लोगों से डरते कुछ ना कुछ हो ना जाए। ओके, सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये पौलुस के जीवन में से। देखिए, जब पौलुस ने 6 चैप्टर में प्रेरितों के काम में, जब स्टीफन को एक बड़ा परसिक्यूशन वहाँ पे हुआ, स्ताव हुआ, जब कुछ हुआ वहाँ पे, तो परमेश्वर ने एक ऐसा प्लान किया कि उसने पौलुस को ही चुन लिया, और इसीलिए चुन लिया कि ये मेरे लिए क्या करेगा, कैसा कैसा दुख उठाना मैं उसको बताऊंगा। ये मेरे लिए सिर्फ दुख उठाने के लिए मैंने उसको चुना है, और प्रभु का उसका काम करने के लिए चुना है। और फिर इसने क्या किया, फिर इसने भी कुछ पीछे नहीं रहा। ये आदमी अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी इसने प्रभु के लिए लगा दी, और बाइबल की 13 किताबें लिख दी। जेल में भी था, फिर भी ये आदमी चुप नहीं बैठता था। हालेलुया। वहां पर भी अपने लोगों को चिट्ठियां लिखता रहा, पत्र लिखता रहा, है ना, एपिसल लिखता रहा। एफसिया को लिख दिया, ये तिमोथियस को लिख दिया, ये उसको लिख दिया। मीन्स इतना बर्डन, इतना बोझ उसका था, इतनी जलन मसीह की उसके अंदर थी कि मसीह का नाम आगे कैसे जाए, लोगों तक कैसे पहुंच पाए, और निडरता से ये प्रभु का प्रचार करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये था उसका परिवर्तन। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप इसको पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा, आनंदित आएगा, आप आनंदित हो जाओगे, बहुत आनंद आ जाएगा आपको। हालेलुया, बहुत आनंद आपको आएगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप मेरे साथ बने रहे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं सबको आशीष दे, और जो बातचीत हमने की है प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के साथ, प्रभु जी सब मिलके हम आशीष पाएं, और हमारे साथ आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की थैंक यू सो मच। सो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कि कैसे पौलुस 13 चैप्टर में वो अपनी सेवकाई शुरू करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सबको।